जैसे ही हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है 498A की एफआईआर दर्ज होती है। 498A की एफआईआर सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, सास, ससुर, ननद, देवर इनके खिलाफ भी होती है। टाइम से डिमांड आ रही है कि जो 498 के फॉल्स केसेस हैं वो रुकें। हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने डिस्कस किया है किस एक कंडीशन में 498 में सजा नहीं होगी हस्बैंड को, और इनफैक्ट उनके पूरे परिवार को सजा नहीं होगी। ऐसे क्या कंडीशंस हैं और ऐसी क्या सर्कमटेंसेस हैं जिसमें सजा नहीं होगी, ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 498A के बारे में और इसमें ये डिस्कस किया हुआ है कि क्या प्रूव करने से हमें सजा नहीं होगी। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट सत्यम खरबंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें और आप जागरूक होते रहें और जानते रहें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को। आपको कोई भी समस्या है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अब शुरू करते हैं हम ये खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की, पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट। ये 2023 का लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इस केस को आगे जानने से पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इस केस में जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है 498 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। 498 की एफआईआर सिर्फ हस्बैंड ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ हो जाती है। जब 498 की एफआईआर दर्ज होती है तो हम ये मानते हुए आए हैं कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कहेगी कि आप आरोपी हो और वो चार्जेस प्रूव मानेगी। इस केस में भी ऐसे ही हुआ है। पुलिस ने चार्जशीट फ्रेम की है सबके खिलाफ 498 आईपीसी में और 3 और 4 सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। ये कहता है कि आप अगर अपनी वाइफ को दहेज के लिए तंग करते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। ऐसे ही सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी सजा का प्रावधान है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली तो उन्होंने चार्जशीट फाइल की ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने पूरी ट्रायल चलाई। उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके खिलाफ प्रॉपर एलिगेशन नहीं है, उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंस भी नहीं है, तो हम इनको एक्विट करते हैं 498 आईपीसी से और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला कि उनको हम सजा दें। इस बात से असहमत होकर गर्ल एज वेल एज स्टेट हस्बैंड के खिलाफ अपील फाइल करती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट फिर कहती है कि आपके खिलाफ हमारे पास एलिगेशन है, तो हम ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन घोषित किया था उसको हम रिवर्स करते हैं और आपको हम कन्विक्ट घोषित करते हैं। बात से वापिस असहमत होकर हस्बैंड और उसका परिवार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट है 498A के बारे में डिस्कस करती है। और फिर जो हस्बैंड के जो वकील हैं बहुत अच्छा ग्राउंड रेस करते हैं। वो ये रेस करते हैं कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी जब हमारा केस पेंडिंग था, जब कॉम्पिटेंट जो कोर्ट थी वो जो मैरिज है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि नल एंड वॉइड होता क्या है। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट वॉइड मैरिजेस। सेक्शन 11 ये बताता है कि किन कंडीशंस में आपकी शादी फर्स्ट दिन से वैलिड नहीं होगी। इस कंडीशंस में आते हैं तो आप इन कंडीशंस को फॉलो करके अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। कई सारे कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शादी करते हो और उसका अगर स्पाउस जिंदा है तो इस ग्राउंड पे आप मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। और फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी करते हो और वो जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है हिंदू मैरिज एक्ट में, उस ग्राउंड पे उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। कंडीशंस में मतलब आपकी शादी जो है नल एंड वॉइड के ग्राउंड्स में आती है तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। हस्बैंड के एडवोकेट ने ये बात कोर्ट में रखी कि जो मेरा क्लाइंट है उसने जो शादी करी है वो पहले से नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, तो अगर उसने दहेज की डिमांड भी करी है तो वो 498 में उसको सजा नहीं हो सकती। जब शादी ही नहीं है तो उसको सजा क्यों होगी। लॉयर के आर्गुमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस को डिटेल में डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि वी आर इम्प्रेस्ड विद योर आर्गुमेंट्स कि जब शादी ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुई है तो हम उसको किसी पर्सन को 498A में सजा कैसे दे सकते हैं।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जो अर्लियर डिसीजन था, जो शिव चरण लाल वर्सेस स्टेट, जो अर्लियर बेंच ने दिया था 2007 में, उसको डिस्कस किया कि इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो शादी थी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई थी, उसमें 498A में सजा को बरकरार नहीं रखा था। उस जजमेंट को फॉलो करते हुए भी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हस्बैंड और उसके परिवार को 498A IPC और 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट से एक्विट किया। इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर आपकी शादी नल एंड वॉइड में आती है, मतलब आपकी शादी सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में आती है, तो आपके खिलाफ 498A में सजा नहीं हो सकती। दोस्तों, इस जजमेंट से बात तो क्लियर है कि जो ये लैंडमार्क जजमेंट है उसमें ये बात कही गई है कि आपके खिलाफ अगर 498A का केस होता है या आपके खिलाफ FIR होती है 498A की या डोरी प्रोविजन एक्ट में, तो आप ये चेक करिए कि आपकी शादी जो है नल एंड वॉइड में आ सकती है। मतलब आपकी शादी अगर हिंदू मैरिज एक्ट के उस क्राइटेरिया में आती है तो आप अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकते हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें।